हेलो दोस्तों, एक बार फिर कॉमिक बुक्स की तरफ से डायमंड प्रेजेंट पिंकी सीरीज में आज की स्टोरी है गिन्नी। तो चलते हैं सीधा वीडियो में। हम देखते हैं पिंकी की मम्मी तैयार हो रही थी। तभी पिंकी बोलती है, मम्मी तुम लिपस्टिक पाउडर क्यों लगा रही हो, क्या किसी पार्टी में जाना है? तो उसकी मम्मी बोलती नहीं बेटा। तब उसकी मम्मी बोलती है, हम सुनहरी नागिन फिल्म देखने जा रहे हैं। पिंकी बोलती है, तो फिर सजने की क्या जरूरत है इसमें? फिर उसकी मम्मी बोलती है क्यों? तो पिंकी बोलती है, सिनेमा हॉल में तो अंधेरा होता, वहाँ किसी को क्या पता चलेगा कि तुमने मेकअप किया है या नहीं किया। तभी पिंकी के पापा बोलते हैं, पिंकी मम्मी की बातों को मत उलझाओ, नहीं तो देरी हो जाएगी। तुम बाहर जाकर कार में बैठो, हम तैयार होकर वहीं आते हैं। तभी पिंकी के पापा बोलते हैं, मधु क्या तुम तैयार हो गई? पिंकी की मम्मी बोलती है, बस नाखूनों में पॉलिश लगाना बाकी है। तभी पिंकी के पिताजी सर पकड़ के बोलते हैं, वहाँ लोग फिल्म देखने आएंगे, ना कि तुम्हारी नेल पॉलिश। फिल्म शुरू होने में ज्यादा टाइम नहीं बचा, जल्दी चलो। पिंकी की मम्मी बोलती है, चलिए मैं तैयार हूँ। तभी उसके पिंकी के पिताजी बोलते हैं, शुक्र है एक हफ्ता पहले लाइन में लगाकर मुझे इस फिल्म की एडवांस सीट बुक करनी पड़ी थी। तो ये पिंकी के पिताजी देखते हैं टिकट नहीं होता उनके पास और बोलते हैं, शो के टिकट मेरी जेब में नहीं है, कहाँ चले गए? उसके बाद पिंकी के पिताजी अलमारी की तरफ भागते और बोलते हैं, याद आया जिस दिन मैंने शो की टिकट बुक कराई थी उस दिन मैंने नीले रंग का कोट पहना था, शायद टिकट उसी जेब में होगी। अगर अलमारी में नीला कोट नहीं होता। बोलते हैं, मेरा नीला कोट कहाँ गया? तभी पिंकी की मम्मी बोलती है, मैंने आज सवेरे उसे प्रेस करने के लिए धोबी को दिया है। तो उसके बाद पिंकी के पिताजी दौड़ते हुए जाते हैं धोबी के पास। धोबी के पास आने के बाद पिंकी के पिताजी बोलते हैं, रामू मेरा नीला कोट। तो रामू बोलता, बाबूजी वही इस्त्री कर रहा हूँ, अभी आधा हुआ, थोड़ी देर बाद आकर ले जाइए। और पिंकी के पिताजी कोट लेकर कोट की जेब से टिकट निकाल लेते और बोलते, रामू अब तुम इत्मीनान से कोट प्रेस कर सकते हो। उसके बाद पिंकी के पिताजी भगते हुए घर आते हैं और बोलते हैं, टिकट मिल गई। तो पिंकी की मम्मी बोलती है, चलो जल्दी चलो, फिल्म शुरू होने वाली लगता है। तभी उसके पिताजी बोलते हैं, हम टाइम पर पहुंच जाएंगे, चिंता मत करो। मगर तभी पीछे से बिल्ली की आवाज आती है कार के अंदर। तब उसके पिताजी मुड़कर देखते हैं और बोलते हैं, बिल्ली का बच्चा पिंकी तुम गिन्नी को क्यों लेकर आ गई? तो उसकी मम्मी बोलती है, इसे सिनेमा हॉल के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। पिंकी के पिताजी बोलते हैं, बिल्ली के बच्चे को घर छोड़कर आना पड़ेगा। तो उसकी मम्मी बोलती है, अगर हम वापस घर गए तो फिल्म निकल जाएगी, क्या तुम गिन्नी को अपने कोट में नहीं छिपा सकते? और उसके बाद पिंकी के पिताजी बिल्ली को अपनी कोट में छिपाते हुए सोचते हैं, शायद गेट कीपर की नजर से बच जाए ये। और वो सब सिनेमा हॉल के अंदर आ चुके होते हैं। अब पिंकी बोलती है, पिताजी गिन्नी को कोट के अंदर से निकालकर मुझे दे दीजिए, अंधेरे में किसी को पता नहीं चलेगा। उसके पिताजी बिल्ली को देते हुए बोलते, इसे अपने पास ही रखना। उसके बाद सब लोग फिल्म देखने लगते हैं। कुछ देर बाद उसके पिताजी बोलते हैं, पिंकी गिन्नी कहाँ है? पिंकी देखती है, अरे वह कहाँ चली गई? उसके बाद गिन्नी लोगों के नीचे घूम रही होती है, उसकी पूंछ लोगों के पैर में लग रही होती है। तभी एक औरत बोलती है, सांप मेरे पैर में वह रेंग रहा था। और वह औरत चीखती हुई भागती हुई बोलती है, सांप है मेरी सीट के नीचे सांप था। और उसके बाद सिनेमा हॉल के अंदर जितने लोग थे सभी ये भाग रहे थे, बोल रहे थे सांप है शायद यहाँ पर। और उसके बाद सारा सिनेमा हॉल खाली हो जाता है। तभी गेट कीपर आते हैं और देखते हैं कहाँ है सांप। तब गेट कीपर बोलता है, जब सुनहरी नागिन हापुड़ में चली थी तब भी वहाँ सिनेमा हॉल में सांप निकला था। और कुछ देर बाद गेट कीपर बोलता है, चप्पा चप्पा छान मरा लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी उन्हें बिल्ली की मियाओं की आवाज आती है और तभी वहाँ पिंकी भी आ जाती है और बोलती है, गिन्नी मेरी गिन्नी मिल गई। गेट कीपर गुस्से से बोलता, तुम इसे अंदर कैसे लेकर आ गई? पिंकी बोलती, दरवाजे से। तो गेट कीपर बोलता, चलो बाहर चलो अब। फिर गेट कीपर बाहर आकर लोगों से बोलता है, फिल्म चलने वाली है। अंदर सांप नहीं था बल्कि बिल्ली का छोटा बच्चा था एक। उसके बाद हॉल के अंदर सारे लोग अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। उसके बाद गेट कीपर पिंकी के मम्मी पापा से बोलता है कि आप जानवर को हॉल के अंदर नहीं ले जा सकते। और वो लोग पूरी फिल्म देखे बगैर ही घर की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी पिंकी के पिताजी बोलते हैं, आधी फिल्म देखकर घर लौटना कैसा लगता है? तो इसी के साथ आज की स्टोरी खत्म होती है। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।